Hello everyone and welcome back to my YouTube channel and आज अरे यार तुम पहले ये देखो, ये मेरे हाथ हैं और ये देखो इसमें ना बटरफ्लाई है, ये देखो। और बट ना ऐसे पीछे करते टाइम में मेरे बालों में बटरफ्लाई फंस रही है, बट देयर इज नो ब्यूटी विदाउट पेन। तो मैंने अपनी स्टोरी पे ये डाला था इंस्टा की, तुम नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि उल्टा लिखा है। तो इसमें मैंने बोला था कि तुम लोगों को जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तुम लोग प्लीज पूछो और मैं सबका जवाब दूंगी। एंड मेरे को बिल्कुल भी मतलब इतना सा भी आइडिया नहीं था कि मतलब मेरे को 10-15 से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट लाइक गेस व्हाट, तो ट्रेन चली गई है एंड गेस व्हाट, मुझे मतलब इतना भी आइडिया नहीं था कि 10-15 से ज्यादा मुझे क्वेश्चंस आएंगे, बट 23 क्वेश्चंस मुझसे लोगों ने पूछे हैं एंड मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगी। ये लड़का बार बार मेरी वीडियो में आ रहा है, प्लीज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे नाखूनों पे थोड़ा फोकस कर लो। मुझे फिलहाल बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि पंखे बंद हैं और मैंने बाहर खोल रखे हैं, ऊपर से लियो मुझसे इतना चिपक के बैठा है ना, बट नेवर माइंड। मैंने अभी देखा क्वेश्चंस तो उसमें से 2 क्वेश्चंस तो मतलब है ही नहीं, ऐसे ही कुछ लिख रखा है। बट आई लव यू ऑल जिन्होंने भी क्वेश्चंस लिखे हैं, मतलब कि I might mispronounce your brand name, but I'm so sorry, girl. I guess it's कुंडल। इतने सारे क्वेश्चन लिखे हैं। लव यू, ठीक है। तो पहले तो पता नहीं क्या है ये, समथिंग इनकमिंग। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि रैंडम क्वेश्चन, बट आई एम क्यूरियस, how old are you and are you currently studying too? Okay, yes, I am currently studying. I am in my first year of college and I am 18 years old. मेरा बर्थडे आता है 22 दिसंबर को, जो कि नहीं पूछा है बट स्टिल मैं बता रही हूँ। लाइक या आई एम 18। क्या होता है वो स्वीट तो 16 होता है ना, सो या आई एम 18। मतलब अपनी तारीफ मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है। ओके, डू यू सी योर बिजनेस बिकम अ फुल टाइम थिंग इन फ्यूचर? टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट सी इट बिकमिंग अ फुल टाइम थिंग इन फ्यूचर। लाइक फ्यूचर में मैं बस अभी 4 या 5 साल तक का सोच के बैठी हूँ, तो उसमें 50% आई टेक माई स्टडीज़ और 40% आई टेक माई बिजनेस और 10% ये कंटेंट क्रिएशन में मैं इंस्टाग्राम को ऐड नहीं करूँगी, बट मैं सिर्फ यूट्यूब पे जो मैं इस पे शॉर्ट्स और वीडियोस बना के डालती हूँ, ट्यूटोरियल या फिर कोई भी वीडियो, जैसे अभी एक Q&A आ रही है। और मेरे पास एक और यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे मैं व्लॉगिंग करती हूँ, बट मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम से व्लॉग भी नहीं कर रही हूँ। और जो भी मैं अपने मतलब ऐसे दूसरे पब्लिक अकाउंट पे रील्स वगैरह बना के, ट्रांजिशन रील्स ऐसे बना के डालती थी, वही मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे भी डाल देती थी। मैं भाई इतना टाइम नहीं होता था, आई एम जस्ट टू लेजी, बट आई डू स्मार्ट वर्क, सो आई डोंट सी इट बिकमिंग अ फुल टाइम थिंग लाइक इन 4 to 5 years। प्लीज मम्मा किचन में तो थोड़ी आवाज आएगी, ठीक है। बट maybe in 10 years, if you ask, I can see 50% of my business, 50% of content creation। कौन करेगा 9 to 5? Next is, what made you start your business? पैसा। किसको पैसा नहीं चाहिए? मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि बहुत ही ज़्यादा पैसा आ जाएगा मुझे। ऑब्वियसली आई एम वेरी सेल्फ अवेयर पर्सन, मुझे पता है, बट नाखून देखो मेरे। मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे कि क्या बोल रही थी मैं,
तो मैं ये बोल रही थी कि अगर मैं अपने आप को 10 साल बाद देखूं, नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है ना, मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही हूँ। या तो मैं ये बोल रही थी कि जब मैं कॉलेज में थी तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा एक फेस्ट था, तो वो दिवाली फेस्ट था, ठीक है। मतलब मैंने कैसे बिजनेस स्टार्ट करा वो मैंने यहाँ पे बहुत बार बता रखा है, तो मैं उसको फिर से नहीं बताऊंगी। बट हाँ, कॉलेज में फेस्ट लगाने के लिए मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था एंड मैंने पैसे काफ़ी कमाए थे। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको एज अ स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हूँ। लाइक ऑफ कोर्स आई कैन। तो लाइक ऑफ कोर्स आई कैन डू इट एंड यस आई कैन डू इट। इन दोनों वाले में डिफरेंस ये है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और ये वाले में मतलब ये है कि हाँ भाई, आई हैव अ राइट टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, सो यस आई कैन। ठीक है। तो या what made you start your small business? So that I can earn at least like a pocket money thing. But कहाँ ही मेरे पास 1 रुपये भी नहीं बचता। जो कमाती हूँ वो रॉ मटेरियल को खरीदने में मेरे पास निकल जाता है। माय एंड अभी मैंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करा है। सो रेजिन बहुत महंगा होता है। सो उसमें भी मतलब मेरा बचा हुआ उसमें चला गया। सो I don't have a single penny saved for myself for now. Let's see. So the next question is कि what's one product design you're most proud of? तो मैं ऐसी एक बात बताती हूँ, जैसे ये जो कंटेंट क्रिएशन होती है और एक ये स्मॉल बिजनेस होता है, तो सिर्फ पूरी दुनिया में मेरा ही कैंडल का बिजनेस नहीं है, या फिर पूरी दुनिया में सिर्फ कोई एक इंसान ही रील्स, ट्रांजिशन वीडियोस ये सब नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई ट्रेंड निकलता है तो उसको लोग फॉलो करते हैं। अगर कोई क्रोशे करता है तो सब लोग सेम चीज़ बेचते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई भी डिज़ाइन देखा हुआ नहीं है, नहीं, मैंने पिंटरेस्ट पे देखा है तभी मैं बनाए हैं मैंने। बट ऐसे कुछ डिज़ाइन हैं जो मैंने अपने से दिमाग से बनाया है, बट जब वो मैंने बाद में देखा लॉन्च करने के बाद, तब मुझे पता चला कि ये लोगों ने भी बना रखा है। सो बट ये बात नहीं है कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस डिजाइन जो मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ। बट मुझे ये है कि एक चीज होती है ना कि जैसे आप कोई रील में गाना सुनते हो, फिर आप उसको स्पॉटिफाई पे जाके पूरा सुनते हो। बट ये जो प्रोडक्ट्स मैंने खुद सोच के बनाए हैं, ये वो चीज है कि मतलब मैंने इनको स्पॉटिफाई पे सुना है और फिर ये मेरी रील्स पे हैं। सो उस चीज का मुझे मतलब थोड़ा प्राउड है। बाकी एक ये डिजाइन, ये मैंने खुद सोच के बनाया है। एक ये है, मतलब जब मैंने इस पूरी चीज को, मतलब ये वाइट वैक्स और ये सनफ्लावर को हटा दो, जो पूरा ये है बर्तन इसका, जब मैंने इसको देखा था ना, तब मेरे को मतलब तभी क्लिक हो गया था दिमाग में कि भाई इस पे ये डिजाइन चल सकता है। ठीक है। और एक और डिजाइन है मेरे पास, यस, ये वाला। मैं कुछ और बना रही थी, बट बन मुझसे ये गया एंड आई डोंट थिंक मैंने इसको कहीं पे भी देखा है कि किसी और ने बनाया है। एंड अब मैं भूल गई हूँ कि मैंने इस डिजाइन को कैसे बनाया था, बट नेवर माइंड। और हाँ, वाटर कैंडल्स, ये मुझे नहीं लगता कि तुमने ऐसी इतनी सुंदर बारबी कैंडल कहीं देखी होगी, क्योंकि ये मैंने बनाई है। मतलब ऑफ कोर्स अगर तुम मुझे फॉलो नहीं करते तो तुमने कहीं और नहीं देखी होगी, बट ये मैंने बनाई है। लाइक एक कस्टम ऑर्डर था, बट बनाई तो मैंने ना। एंड और क्या, एक ये और एक ये, दिस इज अ वेरी सिंपल कैंडल, बट ये डिजाइन वगैरह ये सब कुछ मैंने किया है। सो या आई एम प्राउड ऑफ दीज, कि देखो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया एंड वो जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल वैसा ही बना है और बहुत अच्छा बना है। ये देखो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू कीप गोइंग ऑन लो डेज। पहली बात तो ये कि मेरा कोई लो डे नहीं आता, मेरे सारे दिन ही एकदम सेम एवरेज निकलते हैं। ना मेरा कोई पीक होता है, ना मेरा कोई लोएस्ट पॉइंट होता है डे पे। मतलब मैं बहुत ही ऐसे अपने आप को ऐसे लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार ऐसा है तो ऐसा जरूर आता है। ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना, ये और ये मतलब सिर्फ फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। एवरीबडी वर्क्स फॉर दिस। ठीक है। सो या
that is my answer to this question. Also, just wanted to say I really love your work so much. I'll be back with more questions soon. Thank you so much. Thank you so much. I love your work too भाई. वो जो मतलब मैंने फ़ोन चार्म खरीदा था वो बहुत प्यारा है. अभी वो वहाँ रखा है साइड में, वीडियो के एंड में दिखाती हूँ. Sending lots of loves and hugs. I am loving this. Of course. Thank you. Love you more. मुझे ना थोड़ी देर पंखा चला लेने दो. कितनी वो हो गई है गर्मी. मैं एसी भी नहीं चला रही हूँ, नहीं तो ये दरवाज़ा मुझे बंद करना पड़ जाएगा. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ you're so talented man, how men so talented आकांक्षा मैन. पहली बात तो यार ये क्या मैन क्या होता है. I am a woman, call me a woman, not girl, but call me a woman. I am a grown woman. Okay, I am 18, call me a woman. मैं बच्ची नहीं हूँ अब. मेरी मम्मी यहीं बैठे हैं. ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन का मैं आंसर ऐसे दूंगी कि ये और ये तीनों मेरे बायस हैं. अब ये मेरे बायस हैं. दिस टेल्स अ लॉट अबाउट मी कि वाई आई एम सो टैलेंटेड. मतलब तुम अगर देखो 100% में से तो 70% दिमाग मेरा ऐसी चीज़ों में ही चलता है, 30% पढ़ाई में चलता है, बट 70% इन क्रिएटिव चीज़ों में आई गेस मेरा थोड़ा ब्रेन ज़्यादा काम करता है. सो इसीलिए तुम लोग मुझे क्रिएटिविटी साइड में देखते हो. तो yes, of course, I'll be seeing you as a creative person. I will be, मतलब in your eyes, in your point of view, I will be a lot talented as well. तो yeah, तो ये स्टोरेज भर जाती है ना, अब मुझे स्नैपचैट पे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है. बट या, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू रियली enjoy doing this? If you ask me कि do you enjoy doing this? Yes, but do you really enjoy doing this? Sometimes not. ठीक है, क्योंकि मैं देखती हूँ ज़्यादा खर्चा होता है देन कमिंग, तो इसलिए I don't really enjoy doing this, but I do enjoy doing this. ठीक है, tell us one thing you hate and love about your business. One thing that I love about this business is कि मैंने अभी तक अपने बिजनेस के थ्रू काफ़ी लोगों को बताया है सेंटेड कैंडल्स के बारे में. आई हैव गिवन देम अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस. इट इज़ ओके इफ़ यू डोंट परचेज समथिंग फ्रॉम मी, बट डू परचेज फ्रॉम मी. लेकिन अगर तुम्हें मेरे थ्रू कोई नॉलेज मिल रही है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. इस बिज़नेस के थ्रू मैंने काफ़ी लोगों को इंस्पायर करा है. दिस इज़ अ फ्लेक्स, बट अभी हम डाउन टू अर्थ रह के बात करें तो नहीं. डाउन टू अर्थ में इतना हो कि अभी मैं नीचे ज़मीन पर बैठी हुई हूँ. ठीक है, एंड वन थिंग दैट आई हेट अबाउट दिस बिजनेस इज़ कि फॉर नाउ आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ saved up money, but I am spending more. Like अगर मैं 1000 रुपये कमाऊँ, so 1100 I'll spend. मतलब ऐसा होता है कि एक बार आपको मटेरियल ख़त्म हो जाए, फिर आपको दूसरा लेना है, और फिर आपका दिमाग चल रहा है कि आपको ये भी लेना है, तो ज़्यादा हो गया ना इस एक चीज़ से. तो नेक्स्ट इज़, हैव यू मेड एनी प्रॉफिट येट? येस, आई मेड अबाउट लाइक 1000 रुपीज़ अभी फ़िलहाल. इस महीने का और पिछले महीने का मिड के बाद से लाइक जोड़े तो या, बट अभी वो मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी मैंने न्यू लॉन्चेस करे हैं रेजिन आर्ट के, सो उसमें मेरा पैसा निकल गया है. बट आई होप मेरा पैसा वापस आ जाए मुझे, जो कि आएगा. नेक्स्ट इज़ इट जस्ट फॉर टाइम बीइंग और आर यू विलिंग टू टेक इट फॉरवर्ड? एज आई एम टेलिंग यू कि मैंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए और प्रोडक्ट्स ऐड करे हैं, सो ऑफ कोर्स आई एम विलिंग टू टेक इट फॉरवर्ड एंड इट इज़ नॉट फॉर अ टाइम बीइंग थिंग. मुझे ऐसा बहुत स्टार्टिंग में लगता था कि यार बस ये थोड़ा टाइम के लिए ही कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये नहीं करूँगी कंटिन्यू अगर मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं दिखे. बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल आर लविंग माई प्रोडक्ट्स, दे एनकरेज मी, it just motivates me to go, you know, put a lot more efforts in this business. So I'm adding a lot of stuff. I do sell phone charms, BTS stuff I have added new. I
of course I sell scented candles, variety of scented candles, and now the resin jhumkas are in stock. In future I'm going to add a lot more resin stuff as well because I've seen people like purchasing it. एंड एक चीज़, मेरी मम्मा गए अभी वहाँ से, जो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा रहती है वो ये है कि मैंने ना एक रील देखी थी अभी, क्या है इनको जो वीडियो बनाती तभी कोई ना कोई याद होता है। ओके तो मैं ये कह रही थी कि मैंने ना एक रील देखी थी कि कस्टमर्स बिकम फ्रेंड्स फास्टर देन फ्रेंड्स बिकम कस्टमर, एंड ये कोई क्वेश्चन आंसर से अलग चीज़ है, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर देखो तुमने अभी तक कैंडल्स कभी ट्राई नहीं करी हैं, सो दिस एंड व्हाट ऑल आई एम पुटिंग on my screen photos, these are a very nice option for you to try candles for the very first time. मैं वहाँ से देख रही हूँ क्योंकि वो लोग बार बार मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ रियली नाइस फॉर यू टू फर्स्ट स्टेप अपना कैंडल्स की तरफ बढ़ाना और एक बार ट्राई करके देखने में क्या जाता है। सो इफ़ यू आर वन ऑफ माई फ्रेंड, you need to purchase something from me, even if it's this, मतलब इतने कम पैसों का है वो, but you should get something from me if you really want to support me. बाकी मुझे कुछ और भी बताना है रीज़न के बारे में, बट लेट्स सी, अगर किसी ने वो सवाल पूछा है, नहीं पूछा है तो मैं खुद ही बता दूँगी। किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि वाई हैव यू एडेड रेजिन स्टफ नाउ इन योर स्टॉक। मुझे यही बताना था तुम लोगों को क्यों मैंने स्टार्ट करा है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार कैंडल्स ही हैं, क्या करेंगे, ना हमें इसका शौक है, वेस्ट ऑफ मनी लगता है लोगों को। ये बात मैं बहुत ही ऑनेस्टली बता रही हूँ। तो इसीलिए मैंने रेजिन का स्टफ़ ऐड करा है, बिकॉज झुमके वगैरह और काफ़ी वैरायटी हो जाती है, तो लोगों को शायद ये वेस्ट ऑफ मनी ना लगे, एंड पीपल विल एक्चुअली शो इंटरेस्ट इन परचेजिंग दिस फ्रॉम मी। सो इसीलिए मैंने अपने रेजिन अपने बिजनेस में रेजिन के स्टफ़ को ऐड करा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू वांट to tell people about, through भी लिखा है, your business. What I want to tell people about my business is कि I sell scented candles, resin stuff, phone charm, handmade keychains, BTS stuff. You can get whatever you want from me, and you just have to DM me on Instagram, क्योंकि फ़िलहाल मेरी वेबसाइट चल नहीं रही है, क्योंकि मुझे लगता है वो वाला ऐप शट डाउन होने वाला है। But you can just DM me whatever you feel like purchasing through me. Everything is an affordable rate. Next, what I want to tell people through my small business is that scented candles are not waste of your money. Scented candles can romanticize your life. Scented candles can change the aura of your space. It literally adds a lot more aesthetic to your area. And resin stuff, they are really pretty. I mean, how can you just not get that for yourself? They are worth it. Like, they are worth it. Whatever I sell is worth buying, and you will also feel it that it's worth it for you. So you should go and have a look at my small business ka Instagram page. So the next is, how do you feel when you tell someone that you own a business? तो मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है whenever I tell that I have a small business, I own a business. I feel proud, I feel empowered, I feel independent in some part, like oh, I own a business, I'm an independent woman. Yeah, I feel like that. And also I really feel happy to see सामने वाला का reaction when I tell them that I own a small business, I own my own money. Like, of course I'm not financially independent, but yes, my own money में मतलब
पॉकेट मनी टाइप. ओके, सो आई फील हैप्पी. बट इसका आगे का बात ये है कि अगर वो मुझसे पूछे कि व्हाट डू यू सेल, सो अर्लियर आई यूज्ड टू से आई सेल सेंटेड कैंडल. सो ऑफ कोर्स इन इंडिया पीपल क्या बोलेंगे, अच्छा कैंडल ही है भाई, वो कैंडल नहीं है. ठीक है, कैंडल तुमने वो देखी होंगी जो तुम दिवालियों पे लगाते हो अपनी फुलझड़ी जलाने के लिए. इसमें और इन चीज़ों में बहुत डिफरेंस है. ठीक है, ऐसी चीज़ें तुम्हें इंडिया में कहीं मिल रही हों जब ज़रूर बता देना. ऑफ कोर्स मिल रही होंगी, ऑफ कोर्स, बट तुम्हें तो नहीं पहले पता था ना मेरे बताने से पहले कि ऐसा भी होता है. सो दिस इज़ आई वांटेड टू नो व्हेन एंड व्हाट मेड यू स्टार्ट योर लवली बिजनेस. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. तो व्हाट मेड मी स्टार्ट माई बिजनेस, आई फेल्ट लाइक कि अगर मैंने स्टॉल में अच्छा करा है तो फिर मैं अपना स्मॉल बिजनेस भी ऑनलाइन तो अच्छे से संभाल ही सकती हूँ एंड मैं अपनी पॉकेट मनी टाइप तो कमा ही सकती हूँ. लाइक ओके, व्हेन इट वाज बैक इन 2025, 17 सितंबर को मेरा स्टॉल था कॉलेज में. एंड उसके बाद से लाइक उसके बाद कितना बाद, इतने मेरे में पेशेंस नहीं है कि मैं एक हफ़्ता वेट करूं. तो मैंने लाइक 1-2 दिन में ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लिया था. उससे पहले मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था. ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. किसी ने लिखा है आई एम हियर बिकॉज उस वक्त कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बट कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट. नेक्स्ट इज़ बाय विमसी मून डेकोर्स. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. Do you handle the whole business yourself, like making to packing to shooting? Any tips? Yes, I do everything by myself. ये जितने भी मेरे घर में लोग हैं, they are not at all interested in doing anything for me, like not even packing, not even shooting things for me. They always are like, why do you do such stuff, focus on your studies, blah blah blah. Of course I get their concerns for me, but I feel like ki nobody can study 24/7. Of course you sleep 12 hours or 6-8 hours, whatever. You study for like school, college, self करके 14 hours, but what do you do the rest time other than eating and your नहाने धोने का काम. But like you can do something that makes you happy. So yeah, I do everything on my own. I am a very lazy person. So what मैं ना एक काम करती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें पहले से बल्क में इन हैंड शूट करके रख लेती हूँ, ताकि अगर पहले मेरे को बहुत ज़्यादा पीक पे मोटिवेशन आ रही है कि मुझे डालना है, मुझे पोस्ट करना है, मुझे यहाँ पे भी पोस्ट करना है, मुझे यहाँ पे भी पोस्ट करना है, मुझे बस डालना है, मुझे यहाँ पे भी अब पोस्ट करना स्टार्ट करना है, तो मुझे डालना है, तो मैं डालूँगी. बट एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब मेरे पास अब कुछ बचेगा ही नहीं, कि मेरे पास अब ना कोई नया आइडिया है. बट नए नए आइडियाज़ तो इंस्टाग्राम पे निकलते ही रहते हैं, नए नए ट्रेंड्स निकलते ही रहते हैं, या नया मैंने कुछ शूट नहीं करा है, तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब मैंने एक दिन बहुत कुछ शूट कर लिया है, फिर मैं 1-2 हफ्ते कुछ नहीं शूट कर रही हूँ, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ. एक दिन एक पोस्ट पे मैंने नया प्रोडक्ट डाला है, 1-2 दिन बाद मैंने एक और जो उस दिन शूट कर लिया था उसको डाल दिया. तो ऐसे मैं अपना काम निकालती हूँ. ठीक है, आई डू अ स्मार्ट वर्क. ठीक है, मैं रोज़ कुछ शूट करने नहीं बैठती हूँ, नहीं तो ये लोग मुझे खा जाएंगे कि पूरा दिन इसी में लगे तो हो, पढ़ने का तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं. तो मैं भी तुम लोगों को यही बोलूँगी कि इन हैंड बल्क में काफ़ी कुछ शूट करके रख लो, काफ़ी फ़ोटोज़ ले लो, काफ़ी डिफरेंट एंगल से अपने प्रोडक्ट को शूट कर लो और उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, पिंटरेस्ट पे डालो, रेडिट पे डालो, और यूट्यूब पे भी डालना स्टार्ट करो. ठीक है, सो तुम लोग ऐसे अपना स्टार्ट कर सकते हो करना, और यही तुम्हारी टिप्स हैं. बाकी कुछ और जो तुम्हें जानना था और मैंने नहीं, वो तुम लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी. वैसे कमेंट मुझे आती कहाँ है, बट स्टिल इफ़ यू डू आई विल रिप्लाई यू. नेक्स्ट इज़ बेब, वाई आर यू सो अमेजिंग एट एवरीथिंग यू डू. मुझे शर्म आ जाती है. ठीक है, तो ये आप लोगों का मेरे लिए
प्यार है कि आप लोगों को मैं जो भी डालती हूँ वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. So thank you so much for liking everything I post. Thank you so much. समोसा बोलने वाली थी मैं. Thank you so much for supporting my small business. Yes, I really am grateful to everyone who supports my small business, and उनका of course मैं भी तुम लोगों को support करूँगी. Next question is कि what's your suggestion for another business owner? Thank you so much candyfloss.in for asking me this question. And what is my suggestion is कि never stop doing what you are actually doing. मतलब कभी तुम्हें लगे कि यार अब मुझे बंद कर देना चाहिए, तो प्लीज़ हमेशा ये सोचो कि तुमने उसको स्टार्ट क्यों किया है. क्या तुम्हारा वो स्टार्ट करने का रीज़न तुम्हारे बंद करने की रीज़न से ज़्यादा है? सो डोंट स्टॉप डूइंग इट. बट इफ़ इट लेस एंड वैलिड है तो प्लीज़ तुम्हें कोई बंद करने से नहीं रोक सकता. लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो. इफ़ इट डज़ नॉट मैटर्स. बट अगर वो लोग तुम्हें ज्ञान की बातें दे रहे हैं जो तुम्हें लगता है कि हाँ यार मैं अपने अंदर या मैं अपने बिज़नेस में ये सुधार ला सकती हूँ, सो हाँ उनकी बातों को सुनो, रिस्पेक्ट करो और उनको थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच यार तूने मुझे ये बात बताई, मुझे ये बात नहीं पता थी, थैंक यू सो मच. बट अगर लोग फालतू की बहुत बकवास करते हैं, दे डोंट सपोर्ट यू, और ऊपर से वो तुम लोगों को ड्रेन करते हैं, डीमोटिवेट करके कि यार वो तो ज़्यादा कर रहा है, वो भी तो सेम चीज़ें ही करता है, तो उसके क्यों इतने ऑर्डर आ रहे हैं, तेरे क्यों कम आ रहे हैं. तो ऐसे लोगों से इनको जवाब भी मत दो, क्योंकि इन पे एनर्जी निकालने से यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन देम. तो वो उनकी बातें फिर तुम लोगों को अफेक्ट करने लग जाएंगी. सो इट्स बेटर टू लीव देम, क्योंकि उनका माइंडसेट तुम लोग अपनी एक लाइन में कभी चेंज नहीं कर सकते हो. एवरीवन हैज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़. कई लोगों के अच्छे होते हैं, कई लोगों के बुरे होते हैं, और जो भी तुम्हें लगे कि यार ये सही नहीं है उसको छोड़ दो, मत सुनो उसकी बात. नॉट एवरीबडी will be happy to see you succeed in your life. So and मतलब the amount of motivation that I get online from you guys, from other small business owners, when I see them supporting my small business, I am beyond grateful to them. I am just so happy to see that people online supporting my business, because here I don't see any support. Like of course when I don't have any money to purchase new items, they give me, I'm thankful to them. But if we talk about encouragement, motivation, I don't see anything from here. I've never heard this line that I am proud of you, I am really happy you saying doing this for yourself, I am happy you thought of doing this for yourself. Whatever you thought was really good. अरे क्यों इतना हॉर्न बजाते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता. नॉइज़ पॉल्यूशन देखो कितना करते हैं, मेरी वीडियो ख़राब करती है. बट यस, कभी कभार आसपास से नहीं आता, बट दूर दूर से यू सी पीपल सपोर्टिंग यू. सो नेवर स्टॉप डूइंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी, एंड ऑल्सो always take care of your health, because if you are not taking good care of your health, you won't be able to do more for your business, for whatsoever you are doing. ठीक है. Next is, can't tell you how important you are for me between. I love you Candy Floss wali owner. I love you, like not only her, but I love everyone who supports me, who encourages me, who motivates me. This is something that I am reading for after a long time, or maybe for the very first time, because I've never heard such kind of things people telling me. So you're also important for me. Keep going, and I'm always by your side supporting you.
ओके, सो नाउ इट्स द लास्ट क्वेश्चन एंड ये किसी ने मुझसे कुछ ऑर्डर करा था तो उनका है ये, यू आर इंस्पायरिंग एंड आई वॉन्ट टू फॉलो माई पैशंस एंड विजन्स लाइक यू डू. मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, बट यार ये बातें ना मतलब मेरे को छू जाती हैं, क्योंकि मुझे जब से मैंने अपना स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करा है ना, तब से मैंने देखा है काफ़ी लोगों को मैंने इंस्पायर करा है एंड उन्होंने मुझे मैसेज करके भी बताया है कि यार मैंने भी अपना स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करा है, लाइक तुझे देख के तेरी कैंडल्स कितनी सुंदर हैं, आई एब्सोल्युटली लव योर वर्क, you have inspired me to do so and so and so whatever they are doing in their life. I am happy to see people succeed around me. I am never jealous of them. Even if you start late from me and you reach above me at some height, I'm really happy for you. I'm really happy for you. And thank you so much yaar for saying this, that I am inspiring, that I inspire you. And yes, please always follow your passion, always follow your dreams, because you never know when you can turn your hobbies, your passion into a full time. You can earn through it, and it is such a flex to earn through something you have as an hobby, or you just love doing it and now you're earning through it. You just never know. मैंने लाइक लेजेंड वीडियो बंद कर दी थी, फिर मैंने वापस अपना इंस्टाग्राम खोल के देखा कि कुछ और क्वेश्चंस तो नहीं आए, एंड आए हैं. लाइक एक ही क्वेश्चन आया है, तो वो बोल रही है कि समटाइम्स पीपल प्लेस एन ऑर्डर ऑफ लाइक 50 और 100, सो व्हेन यू डिलीवर द ऑर्डर, दो इफ डिस्टेंस इज़ फार, तब तो आपको भारी पड़ जाता होगा, ऑर्डर चार्जेस से ज़्यादा जाने पे लग जाता होगा तक. पहली बात तो ये कि मैं अपने खुद के पैसों से शिपिंग चार्जेस नहीं पे कर रही हूँ. जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो कस्टमर ही पे करता है, ठीक है. तो यस, शिपिंग चार्जेस ज़्यादा भी होते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं होते कि आपने जो ऑर्डर करा उससे ज़्यादा आप शिपिंग चार्जेस में पैसे दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है. और अगर कस्टमर सोच के आया है कि उसको 50 से 100 पीसीस चाहिए उस चीज़ के, तो उसको ये भी पता होगा कि शिपिंग चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे ही, क्योंकि ये कोई अमेज़ॉन या मीशो या फ्लिपकार्ट वगैरह ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं. हम लोग स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं एंड हम लोग अपने पास नहीं रखते हैं शिपिंग के पैसे, वो जाते ही उधर हैं जिससे जो कुरियर सर्विस हम लोग यूज़ करते हैं. एंड जैसे मैं DTDC यूज़ करती हूँ, सो इट इज़ एक्सपेंसिव. एंड अगर कहीं दूर जाना है तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा ही चार्जेस लगेंगे. बट मेरे पास अभी तक तो फ़िलहाल कोई ऐसा बल्क ऑर्डर आया नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स इट विल कम वन डे फॉर श्योर, और तब शायद मैं इसका कुछ बेटर जवाब दे सकूं. बट फ़िलहाल तो मेरे को जो पता है जैसा भी है मैंने बता दिया कि कस्टमर सोच के ही आता होगा कि शिपिंग चार्जेस ज़्यादा लगेंगे ही ऑफ कोर्स. और अगर उसको आइडिया नहीं होता कि इतने लगने वाले हैं तो उसको हम बता देते हैं कि भाई इतने लगेंगे. और जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो वैसे तो प्लेस टू प्लेस डिफ़र करते हैं, बट अगर आपका 250 में शिपिंग चार्जेस दिल्ली पहुंच रहा है और 250 में शिपिंग चार्जेस आपका मुंबई तक का भी लग रहा है, तो इसमें ये चीज़ है कि क्या पता है दिल्ली पहुंचने वाली चीज़ में जो ऑर्डर है उसका वेट ज़्यादा हो और मुंबई पहुंचने वाले में 250 डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लग रहा है. तो मेरे नाखूनों को मैं देख रही हूँ बार बार. हाँ, तो होता ये है कि वेट का भी प्राइस जुड़ गया यहाँ पे ज़्यादा, जो कि हर में जुड़ता ही है, बट इधर ज़्यादा हो गया. तो दिल्ली में इसका और इसका कंबाइंड हो रहा है, बट मुंबई वाले में पार्सल जो है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लग रहा है और उसमें वेट उतना नहीं है. अगर वेट ज़्यादा होता तो वो 250 से ज़्यादा भी लग सकता था. सो या दैट इज़ व्हाट आई कैन आंसर, what I have an answer for this question. And yeah, I guess this is all I have. So in the end 11 होते ही मैं अपने काम छोड़ के अपनी हाथ. तो in the end I had a total of 25 responses and I'm really happy.
to see this. So yeah, अब मैं इस स्टोरी को हटा देती हूँ, इससे पहले लोग मेरे को और भी कमेंट करें. हट गया. So yeah, that's it for this video and I hope you guys loved this video. जो भी आज मैंने थोड़ी yapping sessions किया है. Thank you so much for asking all of these questions to me. अभी मेरी जो क्या कहते हैं फॉलोअर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं उसमें से इतने भी क्वेश्चंस मेरे लिए आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड आई एम सो हैप्पी टू सी ट्रू पीपल सपोर्टिंग मी, एनकरेजिंग मी. आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दिस. आई एम. और पता नहीं क्यों मैंने ये Q&A वाली वीडियो बनाई है. बस मैंने काफ़ी सारे क्रिएटर्स को देखा और ये लोग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी करूँगी. तो मैंने अपनी ज़िद को पूरा कर ही लिया एंड मैंने एक ये वीडियो बना ली. सो आई होप यू गाइज enjoyed watching this video. If you did, please do comment down below. प्यारा प्यारा कमेंट करो. प्यारा प्यारा नहीं कर सकते तो भी कमेंट करो, क्योंकि उससे तो मेरे कमेंट्स ही बढ़ रहे हैं. बट या और कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पक्का जवाब दूंगी. थोड़ा ना बाल धोने के बाद और नेल्स लगाने के बाद मैं थोड़ी ऐसी ही हो जाती हूँ लाइक. बट यस, मैं सोच रही हूँ कि आगे भी मैं Q&A करूँगी. बट यस, अभी के लिए तो इतना बहुत है. कभी और जब हम कुछ और भी अपनी लाइफ में अचीव करेंगे तब मैं पक्का करूँगी मैं. एंड एक वो क्वेश्चन था स्टडीज़ को लेके, उसके बारे में भी मैं कुछ बताऊंगी आगे जाके. बट फॉर नाउ बस इतना ही. देखो मेरा कवर कितना प्यारा है. स्टारी नाइट. Okay, yeah, so thank you so much for watching this video and I hope you guys enjoyed watching it, जो कि मैं ये 2-3-4 बार बोल चुकी हूँ. But yeah, let's meet in another video. और बना ली वीडियो. अब हम अपने बालों को बांधेंगे. Oh yeah, please, I don't like my ball coming on my face, but this is how I will, like how you guys can see me when I'm at home. बाल तो अच्छे बन गए, but whatever.